तो कैसे आप हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पीड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे एयरफोर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। तो फ्रेंड्स, ये जो सीरीज होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी एयरफोर्स के लिए, एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस सीरीज को कंटिन्यू देखिएगा और इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोला कि फोकस दूरी एफ जो वायु में है वाले एक अवतल दर्पण को जल में म्यू इक्वल टू 4/3 में डुबो दिया जाता है। तो बोला है कि तब जल में इसकी फोकस दूरी होगी। तो बताना है आपको कि जल में इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो इसको जल में हमको निकालना है फोकस दूरी। तो एफ इक्वल टू होता है आपका, एफ डब्ल्यू इक्वल टू होता है म्यू प्लस का 1 इंटू का एफ एयर। ठीक है, तो म्यू प्लस वन तो रखेंगे यहाँ वैल्यू हम लोग 4/3 प्लस का 1 और एफ जो एयर के लिए है वो एफ हम लोग रखेंगे। जैसे ही इसको वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 7/3 इंटू का एफ। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन आपका इसमें डी आपका करेक्ट है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बोला कि एक अल्फा कण एक 4 मीटर लंबी खोखली नली में 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक चाल से प्रवेश करता है। तो बोला कि वह नली में त्वरित होकर 9 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से बाहर निकलता है। तो बोला कि नली में वह जितने समय तक रहा वह समय है। तो आपको निकालना है टाइम। टाइम। तो टाइम के लिए हम लोग ए इक्वल टू होता है आपका v माइनस यू अपॉन में टी। तो टी इक्वल टू हो जाएगा आपका v माइनस का u अपॉन में ए। ठीक है, तो आपको देखिए, आपको भी आपको दिया हुआ है, u दिया है, लेकिन हमको a निकालना पड़ेगा। इसमें हमको a नहीं दिया हुआ है, त्वरण नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि a को निकालेंगे। तो a निकालने के लिए फार्मूला जो होता है वो निकालेंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as से। तो हमारा जो a इक्वल टू हो जाएगा, हम उसको ट्रांसफर करेंगे इधर, तो हो जाएगा v स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर अपॉन में 2s। तो v की जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया है 9 किलोमीटर। तो 9 किलोमीटर का मतलब हो गया, इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 9000 मीटर पर सेकंड। 9000 मीटर पर सेकंड। तो नेक्स्ट है, तो हो जाएगा आपका, लिख सकते हैं इसको 10 मल्टीप्लाई 10 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर माइनस लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ का होल स्क्वायर अपॉन में 2s। 2 मल्टीप्लाई s के वैल्यू है आपका 4 मीटर, तो हो जाएगा s। तो हम लोग यहाँ से 10⁻³ का होल स्क्वायर जब करेंगे तो होगा 10⁻6। तो हम लोग 10⁻6 को क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो 10⁻6 को अगर कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन में हो जाएगा 8। ठीक है, तो जैसे करेंगे इसको तो हो जाएगा 10⁻6 मल्टीप्लाई 80 अपॉन में 8। तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 10। तो ए की जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी ए इक्वल टू 10⁻7। ए इक्वल टू आएगा 10⁻7। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई है 10⁻7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि निकालेंगे टाइम। टाइम निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला बता दिया है कि टी इक्वल टू लगाएंगे हम लोग v माइनस का u अपॉन में s a। ठीक है, तो a तो v माइनस यू, v के वैल्यू जो दिया है वो दिया है 9000 मीटर पर सेकेंड। तो 9000 में से हम लोग सिंपली माइनस करेंगे 1000 को अपॉन में s a के जो वैल्यू दिया था वो 10⁻7 आया था। ठीक है, तो 9000 में से 1000 जब हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे तो आएगा 8 मल्टीप्लाई 10⁻³ अपॉन में 10⁻7। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ सेकेंड। तो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन आपका इसमें डी करेक्ट है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि एल लंबाई के लोलक के धागे को ऊर्ध्वाधर 90 अंश के कोण पर ले जाकर छोड़ा जाता है। तो बोला कि लोलक के मध्य स्थिति में तनाव को संतुलित करने के लिए धागे का न्यूनतम प्राबल्य होगा।
तो आपको निकालना है कि न्यूनतम धागे का प्राबल्य कितना होगा। तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से कोई हम लोग लोलक को क्या करते हैं 90 अंश के कोण पर, एक लोलक को 90 अंश के कोण पर ले जाकर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे ही छोड़ेंगे तो इसमें एक टेंशन बल mg लगेगा, और साथ ही साथ इस टेंशन के कारण इसमें एक और बल जो आपका अभिकेंद्रीय बल लगेगा, इसमें mv²/b लगेगा। ठीक है, तो mv² लगेगा। तो इस लोलक को जब आप 90 अंश के कोण पर लेकर जाकर छोड़ देंगे, तो जैसे ही छोड़ेंगे तो आपका गतिज ऊर्जा जो होगा स्थितिज ऊर्जा में चेंज हो जाएगा। तो बोल सकते हैं हम लोग कि 1/2 mv² इक्वल टू आपका mg/l लगेगा। ठीक है, तो हम लोग mv² इसको l कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे mv² की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 2mgl। mv² के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2mgl। तो हम लोग रखेंगे यहाँ पे mv² की जगह पे 2mgl। ठीक है, तो हो जाएगा आपका mg प्लस mv² की जगह पर लिखेंगे 2mg और l अपॉन में l था, तो l से l कैंसिल हो जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा 3mg। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि आवृत्ति 2 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज की विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। तो याद रखिएगा कि आवृत्ति 2 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज की जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है वो व्योम तरंग संचरण में होती है, व्योम तरंग संचरण में होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि लैम्डा तरंगदैर्ध्य के फोटान का संवेग होगा। लैम्डा तरंगदैर्ध्य के फोटान का संवेग आपको बताना है। ठीक है, तो आपके पास फार्मूला जो होता है वो होता है E=hμ। ठीक है, E= होता है hμ, और E के जगह पर हम लोग रख सकते हैं mc² इक्वल हो जाएगा हमारा hμ। ठीक है, तो mc हम लोग इसको लिख सकते हैं mc × c = hμ। ठीक है, और mc जो हमारा होता है वो हमारा मोमेंटम होता है, संवेग होता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं p = hμ/c, hμ/c। तो ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि c = होता है n लैम्डा, c = होता है n लैम्डा, इसी को हम लोग म्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका लैम्डा अपॉन में सी, म्यू इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा अपॉन में सी। तो हम लोग म्यू को जगह पर रख देंगे लैम्डा अपॉन में सी, जैसे ही रखेंगे तो हो जाएगा लैम्डा h लैम्डा अपॉन में c²। तो जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन आपका इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ से है। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोग बताया है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है। इसमें हम मैथ, इंग्लिश और फिजिक्स के सभी क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे एयरफोर्स के लिए वही बस क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे। तो क्वेश्चन है, बोला कि एक व्यक्ति एक गुब्बारे का 49 कोण मतलब उन्नयन कोण, ठीक है, 30 अंश परीक्षण करता है। बोला कि फिर वह गुब्बारे की ओर 1 किलोमीटर आगे चलता है, तो गुब्बारे का उन्नयन जो कोण है वो 60 अंश पाता है। तो बोला कि गुब्बारे की ऊंचाई क्या होगी। तो फ्रेंड्स मान लीजिए कि यहाँ एक गुब्बारा है, ठीक है, और गुब्बारे की हाइट हमारी h है, और यहाँ से कोई व्यक्ति उसे क्या कर रहा है, देख रहा है कितने 30 अंश के कोण पे। ठीक है, जैसे वो 1 किलोमीटर तक आगे बढ़ता है, मान लीजिए कि व्यक्ति यहाँ पहुँच गया और 1 किलोमीटर चल दिया, तो उसका जो हमारा उन्नयन कोण होता है वो आपका 60 बनता है, और यहाँ से लेकर यहाँ का जो डिस्टेंस है वो हमारा मान लीजिए x है। ठीक है, तो आप लोग सिंपली जब छोटे वाले एंगल के लेंगे 10-60 टर्न्स को, तो हो जाएगा आपका 1060 इक्वल टू लंब बटा आधार, तो h अपॉन में x। ठीक है, 1060 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3, 1060 की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ से x इक्वल टू निकाल लीजिए, तो x इक्वल टू आ जाएगा h अपॉन में √3। ठीक है, h अपॉन में √3। नेक्स्ट आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग लेंगे अब 10, आप लोग अब लिया जाएगा 10 30 अंश को। ठीक है, 10 30 को। ठीक है, तो देखिए ये 60 है आपका। जब 1030 को लेंगे हम लोग 1030, तो 1030 इक्वल टू
लिख सकते हैं हम लोग लंबा था, तो ये आपका एच अपॉन में वन प्लस एक्स, एच अपॉन में वन प्लस एक्स, और एक्स की जो वैल्यू निकल के आई थी वो आई थी एच अपॉन में रूट थ्री। तो हम लोग लिख सकते हैं कि टेन थर्टी इक्वल टू, टेन थर्टी की वैल्यू रख लेते हैं हम लोग, ठीक है। टेन थर्टी की वैल्यू हो जाएगी वन अपॉन में रूट थ्री, और एच अपॉन में वन प्लस वन अपॉन में एच अपॉन में रूट थ्री। आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रूट थ्री प्लस एच, रूट थ्री प्लस एच, और ये ट्रांसफर हो जाएगा रूट थ्री ऊपर, ठीक है। तो और इसका कर देंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एच थ्री एच, ठीक है। थ्री एच इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट थ्री प्लस का एच, और एच हमको लाएंगे इधर तो हो जाएगा टू एच इक्वल टू हो जाएगा रूट थ्री। तो एच इक्वल टू निकल के आएगा, वो आएगा रूट थ्री अपॉन में टू, रूट थ्री अपॉन में टू। तो राइट ऑप्शन इसमें बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, बोला कि त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी सी समांतर श्रेणी में है और ए लघुत्तम भुजा है, तो बोला कि कॉस ए किसके बराबर है। तो कॉस ए की जो फॉर्मूला होता है, कॉस ए इक्वल टू होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में टू बी सी, टू बी सी। अगर ए बी सी अगर समांतर श्रेणी में है तो आपका बी स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं आप लोग ए प्लस सी, ठीक है। बी स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं ए प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ए का वैल्यू निकल के आएगा, ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रखेंगे इसको, तो रखेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, कुछ गलत हो रहा है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, लास्ट में देखते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, बोला कि एक समांतर चतुर्भुज की तीन क्रमागत शीर्ष माइनस टू वन वन जीरो फोर थ्री, चौथा शीर्ष का निर्देशांक क्या होगा, ठीक है। तो आपके पास एक समांतर चतुर्भुज है जिसके आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए, निर्देशांक दिए हुए वन माइनस टू माइनस वन, वन कामा जीरो और फोर कामा थ्री, ठीक है, फोर कामा थ्री। तो आपको निकालना है ये फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या होगा। फोर्थ कोऑर्डिनेट के लिए आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ कि आप लोग क्या कीजिएगा, इस वाले को ऐड करना है, माइनस टू प्लस का फोर, और इसको घटा देना है माइनस का वन। तो ये हो जाएगा आपका माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, और ये फोर, ये हो जाएगा वन, ठीक है। और ऐसे इसको करेंगे माइनस वन और थ्री को ऐड करेंगे, माइनस वन प्लस थ्री और प्लस का जीरो, तो ये हो जाएगा आपका टू। तो निर्देशांक जो निकल के आएगा वो आएगा वन कामा टू, वन कामा टू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बोला कि थीटा इक्वल टू 18 अंश, तो फोर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा का मान क्या है। तो आपको निकालना है कि फोर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा का वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। तो फोर और साइन 18 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, रूट फाइव माइनस वन अपॉन में फोर, तो ये हो जाएगा 16, और इसको कर देगा हम होल स्क्वायर, और प्लस टू रूट फाइव माइनस वन अपॉन में फोर, ठीक है। तो ये चार चार हो गया 16, ठीक है, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा फाइव प्लस वन सिक्स, सिक्स हो जाएगा, सिक्स माइनस टू रूट फाइव, अब प्लस का टू रूट फाइव, और माइनस का टू रहेगा अपॉन में फोर, ठीक है। टू रूट फाइव से टू रूट फाइव कैंसिल, और छः में से दो घटाएंगे चार, छः में से दो घटाएंगे चार, अपॉन में चार इक्वल टू कितना आ जाएगा वन। तो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन आपका इसमें बी करेक्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बोला कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो बोला कि चित और पट एकांतर क्रम में आने का प्रायिकता क्या होगा। एकांतर क्रम का मतलब होता है अल्टरनेटिव, मतलब एक के बाद एक। तो देखिए कहने का मतलब कि पहला अगर हेड आए तो दूसरा उसको टेल आना पड़ेगा, देन उसको हेड आना पड़ेगा। तो ये हमारे एक पॉसिबिलिटी हो गई। तो मान लीजिए कि हम पहला टेल मान लेते हैं, दूसरा हेड मान लेते हैं, तो तीसरा हमारा टेल होगा, ठीक है। और इसको छोड़कर आपके पास कोई भी अल्टरनेट नहीं बनेगा। मान लीजिए कि आप कह देंगे टेल, फिर हेड,
फिर हेड, तो ये अल्टरनेट नहीं कहा जाएगा क्योंकि हेड के बाद तुरंत क्या आ रहा है, हेड आ रहा है। और अल्टरनेट का जो मीनिंग होता है कि पहले अगर टेल आए तो देन उसके बाद हेड, फिर उसके बाद टेल आए। ठीक है, तो जो टोटल कंडीशन होगी वो होगी 2 अपॉन में 3 सिक्के को उछल जाता है तो 2 की पावर 3, तो हो जाएगा 2/8, कैंसिल करेंगे आ जाएगा 1/4। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, इसमें क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, बोला कि 1 + i⁴n + 5 अपॉन में 1 - i⁴n + 3 किसके बराबर है, जहाँ n एक घन पूर्णांक है और i = √-1। तो आपको क्या करना है कि 1 + i⁴n + 5, ठीक है, तो उसको हम लिख सकते हैं 1 + i⁴n + 3, और लिख सकते हैं 1 + i⁴ ठीक है, अपॉन में 1 - i⁴n + 3। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे कि 1 + i/(1 - i⁴n + 3) लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग 1 + i अपॉन में 1 - i⁴n + 3, और ये हो जाएगा 1 + i⁴ लिख सकते हैं हम लोग। अब 1 + i/(1 - i) की जो वैल्यू होती है वो होती है i, क्या होती है, i। तो अब लिख सकते हैं i⁴n + 3 मल्टीप्लाई 1 + i⁴ तो i⁴n वाला जितने भी गुणांक होते हैं उनका वैल्यू जो होता है 1 होता है। तो ये हो जाएगा आपके पास i³ प्लस 1 + i² का वैल्यू निकल के आएगा, वो आएगा आपका 2i, आएगा 2i। जैसे आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो i⁴ और i कितना हो जाएगा 1, i⁴ 1, और वैल्यू आ जाएगा आंसर 2। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन आपका इसमें ए करेक्ट होगा। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, बोले कि √x + 1/3x² की पावर 10 के प्रसार में x से स्वतंत्र पद क्या है। तो आपको निकालना है x से इंडिपेंडेंट टर्म, x से इंडिपेंडेंट टर्म आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो √x + 1/3x², सबसे पहले हम लोग r निकालेंगे। तो r = हो जाएगा आपका 10 का मल्टीप्लाई करेंगे √x में, √x के पावर में, √x का जो x का जो पावर है वो कितना है 1/2 है। तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, अपॉन में क्या करते हैं कि यहाँ के पावर और इस पावर को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो x का पावर जो है 1/2 है, प्लस यहाँ का जो पावर है 2 है, इसको कैंसिल करेंगे हो जाएगा 5, और ये इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5/2, और 2 चला जाएगा हमारा ऊपर। तो 5 × 2/5, 5 से 5 कैंसिल, तो r के वैल्यू निकल के आएगी, वो आएगी 2। r = हो गया 2। तो आपको निकलना है x से इंडिपेंडेंट, तो लिखेंगे 10 तो 10 और x की पावर n-r और a की पावर r, तो a की पावर 1/3 के पावर r की वैल्यू आई थी 2। 10 से 2 करेंगे तो हो जाएगा 10 × 9 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 1/3 की वैल्यू हो जाएगा 9, और 9 से 9 कैंसिल, और 2 5 जा 10। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका इसमें एक करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, बोला कि लिमिट x टेल्स टू 1 x - 1 का होल स्क्वायर अपॉन मॉड x - 1 का मान क्या है। तो आपको निकालना है इसका वैल्यू। ठीक है, तो ज़्यादातर लड़के क्या करेंगे, इसमें आप कर देंगे डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। और डज नॉट एग्जिस्ट कब होता है, जब लिमिट x टेल्स टू 0 होता है, तो हम लोग इसका ऑप्शन जो होता है हम लोग ऑप्शन डी को करेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लिमिट x टेल्स टू 1 है, और हम लोग जैसे 1 यहाँ पुट करेंगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 होगा, और मॉड 0 0 ही होता है। और x = 0 पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट क्यों होता है, क्योंकि x टेल्स जब हम लोग 0 रखेंगे तो रखेंगे 0 - 1, 0 - 1 आएगा -1, और ये जो होता है इसके वैल्यू +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। तो कह सकते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग सिंपली। तो लिखेंगे लिमिट x टेल्स टू 1 और x - 1 का होल स्क्वायर अपॉन, लिख सकते हैं इसको अलग करके x - 1। ठीक है,
एक्स माइनस का 1, तो एक्स माइनस 1 से एक एक्स माइनस 1 कैंसिल, ठीक है, तो आएगा ये एक्स माइनस का 1। जैसे ही आप लोग लिमिट पुट करेंगे तो 1 - 1 हो जाएगा आपका 0। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन इसमें ए करेक्ट होगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही मैं डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। तो आप लोग इसको सीरीज़ को कंटिन्यू रखिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।